हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या पढ़ाई करनी थी? आज बात करना है प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर पहले की। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसको सॉल्यूशन को समझेंगे, सेकंड में उसके चित्र को, फिर उसके सॉल्यूशन को समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त है। मतलब एक की रेडियस कितनी दे दी गई है आपको? 5 सेंटीमीटर, और दूसरे की रेडियस क्या दी गई है? छोटे वाले की रेडियस दी गई है 3 सेंटीमीटर। चलो अच्छी बात है। दो बिंदुओं पर, मतलब ये दोनों वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। किस किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु ए और बिंदु बी। देखो इसमें चित्र नहीं दिया गया है, तो आपको चित्र स्वतः ही क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा या फिर बनाना पड़ेगा। चित्र आपको कैसा? 9.2 है प्रश्नावली। अच्छा सॉरी, ये प्रश्नावली कौन सी है? 9.2। हाँ, 1 करवा दिया है मैंने। ठीक है, तो चित्र आपको ड्रॉ करना पड़ेगा जैसे जैसे वो कह रहा है। ठीक है, चलो दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करते, हमने करवा दिया प्रतिच्छेद। दोनों के केंद्र के बीच की दूरी अब यहीं से समझना है। पहले वाले बड़े वाले वृत्त का अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा वृत्त बड़ा है कौन सा वृत्त छोटा है? तो जिसकी रेडियस बड़ी होगी वो वृत्त बड़ा होगा, जिसकी रेडियस छोटी होगी वो छोटा होगा। मतलब जिसकी त्रिज्या बड़ी होगी वो बड़ा होगा, जिसकी त्रिज्या छोटी होगी वो छोटा होगा। तो इस वाले की बड़ी लग रही है त्रिज्या और इस वाले की छोटी लग रही है, तो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़े वाले वृत्त की रेडियस, अच्छा ये बताओ केंद्र से परिधि तक की बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी? त्रिज्या कहलाती है। तो ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ये भी तो आपकी एक रेडियस है, तो ये भी आपकी क्या होगी? 5 सेंटीमीटर की होगी। यहां तक बात समझ में आई आपको? अब देखो छोटे वाले वृत्त की ओर देखते हैं, तो ये भी तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है आपकी? त्रिज्या। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और इधर भी तो वही काम है, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी रेडियस, मतलब ये भी 3 है। मतलब इतनी सारी हमें चीजें गिवन है। हमें ज्ञात क्या करवा? दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ, इसको पकड़ना है आपको। दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा को हमें ज्ञात करना है। अच्छा, इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होगी? यही वाली तो होगी मेरे हिसाब से, कि कोई दूसरी होगी? भाई जीवा क्या होती है? परिधि मतलब वृत्त के दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो ये कॉमन है कि नहीं? ये बड़े वाले में भी बिंदु वही आ रहा है, छोटे वाले में भी आपको वही आ रहा है, तो मतलब हमें इसको निकालना है। देखो इसको कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन सारे बहुत ही लेंथी हैं, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में और शॉर्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, ज्यादा इसमें लेंथी, ज्यादा इतना इसमें घुसना नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम की आपको थोड़ा बहुत कुछ कुछ याद है कि नहीं? हालांकि मैंने अपने चैनल पे पाइथागोरस थ्योरम को बहुत अच्छे से डिटेल करके बता के रखा है आपको, आप देख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि हम उसका लिंक आपको नीचे दे भी दे। ठीक है, तो अब इसको हल करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय ये क्या कहती है? ये पहली बात तो आपके समकोण त्रिभुज के लिए होती है। राशि याद आ रहा है? त्रिभुज के लिए होती है। दूसरी चीज, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। क्या होता है आपका? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यही होता है। मतलब अगर कहने का कि कोई त्रिभुज अगर आपको रेंडम दिया गया है, अगर वो इस नियम को फॉलो कर रहा है कि उसकी बड़ी वाली भुजा का वर्ग छोटी वाली दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है, छोटी वाली का पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग के योग के मतलब जोड़ के बराबर है, तो वो क्या होगा? एक आपका समकोण त्रिभुज होगा। यही होगा कि नहीं? मतलब आप इसको जस्ट उल्टा समझने की कोशिश करो पाइथागोरस थ्योरम को। भाई पाइथागोरस थ्योरम कहां पे लगाते हैं? समकोण पे। समकोण में क्या होता है? कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। कर्ण क्या होती है? त्रिभुज की सबसे बड़ी लंबी भुजा होती है, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है आपकी? कर्ण कहलाती है। अच्छा इसी का मैं जस्ट उल्टा कहूं कि सबसे बड़ी वाली भुजा के सामने वाले कोण का कैसा होगा? तो 90 डिग्री पे होगा। इतना तो आपको पता है। ठीक है, शेष आपकी लंब और आपकी आधार होती है। मैंने दोनों की परिभाषाएं डिटेल में बहुत अच्छे से अपने वीडियो में बताया, इसी वाले चैनल में मैंने डाल के रखा है। तो अब हल की ओर जाते हैं। देखो इसमें आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, दो त्रिभुज इसमें कौन कौन से आपको दिख रहे हैं? तो त्रिभुज ए ओ ओ डैश या फिर त्रिभुज ए ओ डैश ओ, यही दो त्रिभुज दिख रहे हैं। तो पहला त्रिभुज हम लेंगे ए ओ डैश ओ में,
कितनी भुजाएं आपको दिख रही हैं? तो आपको इसमें 3 भुजाएं दिख रही होंगी, 5, 3 और 4। पहले AO का वर्ग करो, AO का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। फिर दूसरी भुजा OO डैश, इसका भी वर्ग करो जरा सा, OO डैश। हम जानते हो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये जांचने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें चित्र दे रहा है, देखो चित्र में तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं 888 बनते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपको 888 नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मुझे देखने पे लग रहा है कि ये क्या है, आपके 888 है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वाला त्रिभुज जो मैंने अभी लिखा है AO डैश O, ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज की ओर इंगित कर रहा है। लेकिन आप लोगों को ये बात नहीं पता होगी, तो आप लोग चेक कैसे करेंगे? इनकी एक एक भुजाओं को वर्ग कर लेंगे और किन्हीं दो भुजाओं का योग अगर तीसरी के बराबर आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं। OO डैश का वैल्यू कितनी है? OO डैश आपकी 4 है, 4 का वर्ग कर देंगे 16 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से AO डैश का वर्ग करेंगे, AO डैश का अगर वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? 9। आप पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? आपको एक बड़ा अंक दिख रहा होगा 25, छोटा अंक लिख रहा होगा 16 और 9। मतलब कहीं ना कहीं अगर हम ये करते, समझना बहुत गौर से, अगर कहीं हम ऐसा कर दे कि AO डैश का वर्ग O डैश के वर्ग प्लस AO डैश के वर्ग के बराबर अगर हम कर दे, तो अब ये देखो ये क्या है? आपकी 25 है, ये 16 है, ये आपकी क्या है? 9 है। मतलब जोड़ेंगे तो 25 और 25, इसका मतलब LHS बराबर RHS। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों इस सूत्र का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जब इस सूत्र का पालन कर रहा है, मतलब एक भुजा का वर्ग किन्हीं दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। मतलब आपका इससे हमें क्या ज्ञात हुआ कि हमारा जो ये ट्रायंगल है, ये हमारा त्रिभुज AO डैश O, AO डैश O एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्या यहां तक बात समझ में आई? अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण 90 अंश होगा, और 90 अंश कौन सा त्रिभुज होता है? कौन कोण होगा? जो सबसे लंबी भुजा के सामने होगा। तो इन त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कौन सी है आपकी? 5। 5 के सामने वाली भुजा कौन सी बना रहा है? कोण बना रहा है। ये वाला कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये तो हम कह सकते कि AO डैश O, समझना, AO डैश O बराबर 90 अंश होगा कि नहीं होगा? कहां से? तो ये समकोण त्रिभुज हम सिद्ध कर चुके हैं, समकोण त्रिभुज से। क्या यहां तक बात अगर आपको न समझ में आई हो तो हमें बताओ कि हमने क्या किया है। आ गई? चलो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब इसके आगे आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब आप नीचे वाले त्रिभुज में भी सेम यही कंडीशन लगाएंगे, सेम यही कंडीशन। तो आपको पता होगा कि ऊपर भी वही भुजाएं हैं, नीचे भी वही भुजाएं, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। लेकिन हम करके दिखाएंगे, ठीक है? तो त्रिभुज अब हम कौन सा लेंगे? त्रिभुज BO डैश O, BO डैश O में फिर हम अलग अलग भुजा का करेंगे। सबसे पहले किसका करेंगे? OB का या BO का? लो OB का ही कर दे। OB कितनी है? 5 का वर्ग, मतलब 25 हो जाएगा। इसका हमने क्या किया है? वर्ग किया है। अब इसका BO डैश का या O डैश B का करो, O डैश B का वर्ग करेंगे तो कितना है? 3 का वर्ग, मतलब 9। फिर हमारे बची हुई O डैश का वर्ग करेंगे, O डैश का 4 का वर्ग 16। अब देखो यही कंडीशन बन गई कि नहीं बन गई? फिर हम क्या लिखेंगे? इन तीनों को देखा कि ये बड़ी है, ये दोनों छोटी है, तो इसको एक तरफ मतलब OB का होल स्क्वायर। अब देखना ये वाला कोण हमने 90 सिद्ध किया है कि नहीं किया है? तो यहाँ पे हम 90 वाला साइन बना दिए, ठीक है। OB का होल स्क्वायर बराबर होगा O डैश B के होल स्क्वायर के प्लस O डैश के होल स्क्वायर के। हमने देखा ये हमारा 25 है, हमने देखा ये हमारा 16 है, हमने देखा ये हमारा 9 है। ये उल्टा लिख दिए, ये 9 है, ये 16 है। देखा हमारा कि 25 बराबर 25, मतलब हमारा कहीं ना कहीं ये भी इसका फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो करेगा, अगर ये फॉलो करेगा तो एक बात बताओ, त्रिभुज BO डैश O समकोण त्रिभुज होगा। कहां से? तो भाई यहां से समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज होगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो इसके बड़े वाले भुजा के सामने वाला कोण भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज ऐसे ही तो कुछ बनता है इस प्रकार से। ये हमारा कर्ण हो जाता है, इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है 90 डिग्री में होती है, तो ये हमारा क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमारा कौन सा कोण 90 डिग्री हो, बी ओ डैश ओ। तो कोण बी ओ डैश ओ बराबर 90 अंश है। कहां से है, तो ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज से। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब समझना, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश, मतलब अगर एक लाइन पर बनने वाला कोण 90 90 प्लस 180 है, तो मतलब वो लाइन कैसी है आपकी, स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। मतलब ये जो आपको टेढ़ी दिख रही है, अगर मैं एक्चुअल इसका नाप तोल के बनाऊं तो ये कैसी रेखा आएगी, एक सीधी रेखा। और यही सीधी रेखा तो ये भी है भाई, ये भी दो परिधियों को छू रही है। तो ऊपर वाले की 3 नीचे वाले की 3 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा भाई, ये पूरी रेखा क्या है आपकी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई कि नहीं हो गई भाई, ये भी 90 ये भी 90, मतलब 180 अंश का कोण है। मतलब ये पूरी रेखा जो कर्व में हमें दिख रही है थोड़ा सा वी आकार की, ये वी आकार की ना होगी, कैसी है, सीधी है। और जब सीधी है तो इसका मतलब है कि जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई AB की होगी। और इसकी लंबाई कितनी है, 3 ऊपर वाले की 3 नीचे वाले की 3 3 6, तो 6 लंबाई जब अगर इसकी है तो इसकी भी होगी। तो ये तो मैंने मुझवानी आपको बता दिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे आपने इतना किया। चलो अब आप देखो, आपका AB बराबर होगा किसके, AO डैश के प्लस O डैश B के, होगा कि नहीं होगा? कहां से होगा, क्योंकि रेखा, ये पूरी रेखा कौन सी है, AO डैश B, रेखा AO डैश B में बनने वाले कोण, दो कोण बन रहे हैं ना, तो वाले कोण कौन कौन से बन रहे हैं कोण हमारे, तो एक कोण हमारा ये वाला बन रहा है AO डैश O प्लस आपका कौन सा बन रहा है BO डैश BO डैश O, कितना बन रहा है 90 प्लस 90 मतलब 180 अंश। और अगर 180 अंश बन रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन देखा क्या है, फिर यहीं से लिखोगे 180 कोण का मतलब AO डैश B एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है। ठीक है, क्या है, एक आपकी सीधी रेखा। जब ये आपकी एक सीधी रेखा होगी तो AB बराबर AO प्लस O डैश B होगी। AO की लंबाई कितनी है 3, O डैश B की लंबाई कितनी है 3, तो AB की लंबाई फाइनली कितनी आ गई हमारी 6 सेंटीमीटर। आपको अगर ये बड़ा लग रहा है तो जब अगला अगर मेथड कहो तो बता दूं, इससे 2 गुना बड़ा है। अगर आपको जानने की इच्छा हो तो बता दो, मेरे हिसाब से आप इतना ही जानो, ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे इसी को 1 2 बार 3 बार देख लोगे, लगा लोगे कॉपी में, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप ज्यादा घुसोगे तो फिर इसमें बहुत सारी थ्योरम लगानी पड़ेंगी और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी सारी थ्योरम ना लगा के ये पाइथागोरस का अगर आपको कॉन्सेप्ट इसमें आता है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैंने बहुत मन से इसको समझाया और ये मेरी ही उपज है, मैंने किसी का टीपा नहीं है कि मतलब किसी और का बता दूं। बहुत सारे मैंने देखे भी कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाया है, तो सब लेंथी क्वेश्चन बता रहे थे 3 3 4 4 पेज के। ठीक है, तो ये आपके 1 1.5 पेज में ये आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में अगला क्वेश्चन बताते हैं।